अगर आपको या आपके घर में किसी बड़े को घुटने का दर्द है और डॉक्टर ने कह दिया है कि अब तो ऑपरेशन का ही रास्ता है, तो ये 7 मिनट ध्यान से सुनना। मैं सर्जरी के खिलाफ नहीं हूँ, कभी कभी वो जरूरी होती है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बहुत से लोग नया घुटना लगवा तो देते हैं, लेकिन साल 2 साल बाद दर्द वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिस वजह से पुराना घुटना घिसा था, वो वजह नए घुटने के साथ भी वही की वही रहती है। आज मैं आपको वो असली विलन दिखाऊंगा जो एमआरआई में नहीं दिखता, लेकिन आपके घुटने को अंदर से खा रहा है। बिना किसी मुश्किल डॉक्टर वाली भाषा के द रियल प्रॉब्लम घुटना बेचारा है। वो तो बस एक मिडल मैन है। उसके ऊपर हिप यानी कुल्ला है और नीचे एंकल यानी पंजा है। सोचिए एक बिल्डिंग का पिलर है, अगर नीचे की जमीन फाउंडेशन टेढ़ी हो जाए तो पिलर पर एक साइड से ज्यादा दबाव पड़ेगा। धीरे धीरे पिलर में क्रैक्स आने लगे। आप क्या करोगे? पिलर बदल दोगे? नया पिलर भी टेढ़ी जमीन पर वैसे ही टूटेगा। घुटना वही पिलर है। जब आपका हिप कमजोर होता है तो हर कदम पर पूरा लोड घुटने के एक साइड पर गिरता है, कार्टिलेज घिसने लगता है। डॉक्टर कहते हैं कार्टिलेज खत्म हो गया है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कार्टिलेज घिसा क्यों। क्योंकि हिप ने अपना काम छोड़ दिया था। जब तक फाउंडेशन सीधी नहीं होगी, नया जॉइंट भी नहीं टिकेगा। द 3 हिडन विलन्स, 3 ऐसे गुप्त विलन हैं जो आपके घुटने को बर्बाद करते हैं। द स्लिपिंग ग्लूट यानी हिप मसल। आपके हिप के साइड में एक मसल होती है जो घुटने को सीधा रखती है। जब ये सो जाती है, घुटना हर कदम पर अंदर की तरफ गिरता है। उसे कहते हैं नी वैल्गस। यही ड्रिप कार्टिलेज का असली दुश्मन है। द इनर कॉर्ड, वीएमओ। घुटने के ऊपर एक छोटी मसल होती है जो नी कैप को सही रास्ते ट्रैक पर रखती है। अगर ये कमजोर है तो नी कैप ग्रिंड करता है, स्टेयर चढ़ने में दर्द। असली वजह यही है स्टिफ एंकल्स। अगर आपका पंजा टाइट है तो चलते वक्त आपका घुटना कॉम्पेंसेशन के लिए ट्विस्ट होता है। ये ट्विस्ट जॉइंट को अंदर से निचोड़ देता है। नाउ व्हाट यू कैन डू? इन तीनों को ठीक करना मुमकिन है, और वो भी बिना किसी दवाई के। अभी हम करेंगे हिप टेस्ट। एक पैर पर खड़े होकर देखिए, क्या आपका दूसरा हिप नीचे गिर रहा है? अगर हाँ, तो फाउंडेशन कमजोर है। वीएमओ वेकअप। कुर्सी पर बैठकर पैर सीधा करें और घुटने के ऊपर वाली मसल को टाइट करें, स्क्वीज करें। रोज 5 मिनट ये आपको करना है। एंकल स्ट्रेच। दीवार के सहारे काफ मसल को स्ट्रेच करें, जिससे स्टिफनेस कम होगी तो घुटने का ट्विस्ट धीरे धीरे रुक जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर दर्द 3 से 4 साल पुराना है तो सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं होगी, क्योंकि जॉइंट के आसपास जो मसल नॉट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, इन नॉट्स को पहले रिलीज करना होगा ताकि ये एक्सरसाइज असर कर सके। हमने हमारे FM4 थेरेपी ने 10,000 से ज्यादा लोगों को देखा है जो व्हीलचेयर से उठकर वापस चलने लगे। आपका घुटना हमेशा के लिए खराब नहीं हुआ है, वो बस अनस्टेबल हो गया है। अलाइनमेंट रीसेट कीजिए, दर्द खुद ब खुद धीरे धीरे चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी के ऑपरेशन के पैसे और दर्द बचा सकती है, तो इसे अपने फैमिली ग्रुप्स में आप जरूर शेयर कीजिए, एज शेयरिंग इज केयरिंग। सीनियर्स को ये जानने का हक है कि उनके पास एक और ऑप्शन है। सो शेयर दिस विद समवन कंसिडरिंग सर्जरी। एक बार सोर्स पर काम करके तो देखिए।